नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम संदीप है। मैं मैसी कंपनी की तरफ से आज आप किसान भाइयों से बातचीत करना चाहता हूं कुछ। जैसे कि अभी गेहूं का सीज़न हार्वेस्टिंग अपना कटाई शुरू होने वाला है, तो एक तरह से ये कटाई का अपना पर्व स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें बहुत सारे किसान भाइयों को रीपर और चॉपर के रिगार्डिंग बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं, बहुत सारे मसले होते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आज उन सभी चीज़ों का, सवालों का जवाब दें आपको, भले ही आपके पास मैसी ट्रैक्टर है या कोई भी दूसरा ट्रैक्टर है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि स्ट्रॉ रीपर की। स्ट्रॉ रीपर क्या होता है कि वो गेहूं का जो भी बचा हुआ कचरा है उसको इकट्ठा करेगा। ये अपना कटर है, ये उसको इकट्ठा करेगा, ड्रम के द्वारा, रोलर के द्वारा उसके ड्रम में जाएगी, जहां थ्रेसर बने, थ्रेसर अपना तूड़ी बना देगा और इस ब्लोअर से निकाल के आपके ट्रॉली में डाल देगा। स्ट्रॉ चॉपर क्या करता है कि ये जहां आपका रोटर लगा हुआ है वहां तक तो सेम होता है, लेकिन उसके बाद वो क्या करता है कि उस कचरे को, ये ब्लोअर नहीं होता, वहीं खेत में बिखेर देता है, ताकि जिन भाइयों को आगे सुपर सीडर चलाना है या रोटावेटर मल्चर चला के वो उसको खाद बना के खेत में बिखेरना चाहते हैं। तो इसमें थोड़ा सा आप अगर इधर आके देखेंगे तो यहाँ तक सेम है अपना प्रोसीजर, रोटर तक। उसके बाद यहाँ ब्लोअर की जगह आपका यहाँ पे जाल लगा होता है जो खुल जाएगा, जो आपका कचरा बिखेर देगा। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में और बताना चाहूँगा। ये आपका कटर है जो आपकी गेहूं को, जो भी कचरा बचा हुआ है उसको इकट्ठा करेगा। उसके बाद ये आपका रोलर है, इसमें दो तरह की ये पंखुड़ियाँ होती हैं, एक स्प्रिंग वाली, कुछ में फिक्स वाली आती हैं, ताकि ये भी समस्या ना आए। उसके बाद आके ये आपका बड़ी पुली होती है, छोटी पुली होती है, और पीछे आपका थ्रेसर में आके तूड़ी बन के और ब्लोअर से निकल जाता है। अब इसमें साइज का, पुली का और राउंड का बड़ा मसला होता है, जिसके बारे में हम वीडियो के अंत में बात करेंगे कि कैसे इसको ट्रैक्टर से अपने को चक्कर मिलाना चाहिए ताकि आपका ट्रैक्टर बेस्ट माइलेज दे बिना दबे हुए। इसके बारे में हम अंत में बात करेंगे। तो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कि जैसे 9500 स्मार्ट की अगर हम बात करें तो ये क्यों रिपर के मामले में बेस्ट है। जैसे अगर अपन इस ट्रैक्टर की बात करें तो जैसे ये 58 हॉर्स पावर है। अब रिपर में क्या होता है कि सभी ट्रैक्टर जो है लाइव पीटीओ में चलते हैं, तो वहाँ पे सारे के सारे जो है, सारी मशीनें इसी हिसाब से बनी होती हैं कि वो 540 पे चले। तो फर्क कहाँ पड़ता है कि किस ट्रैक्टर की पीटीओ हॉर्स पावर कितनी है। तो जैसे इस ट्रैक्टर की बात करें हम, तो ये 58 हॉर्स पावर में से पीछे लगभग 55.6 हॉर्स पावर पीछे पहुंचाता है। तो जो कि एक तरह से 95% कन्वर्जन है, कि कम से कम लॉस है, 95% ताकत अपनी पीछे पहुंचा देता है। वहीं ज़्यादातर ट्रैक्टर अगर आप देखोगे 55 हॉर्स पावर है, 47 हॉर्स पावर पीछे पहुंचा रहा है, 63 हॉर्स पावर है, 55-56 पहुंचा रहा है। कहने का मतलब उनका कन्वर्जन 84%, 85%, 86%। आप किसान भाई भी अगर गुणा करके देखोगे, जितनी हॉर्स पावर पीछे पहुंचा रहा है उसको भाग दे दो अपनी जितनी इंजन की हॉर्स पावर है, तो वो एक परसेंटेज निकल जाती है। तो वो एक फ़ायदा है, क्योंकि 540 पर घूमना एक बात है और 540 पर ताकत के साथ घूमना दूसरी बात है। वहीं अगर आप इसी हॉर्स पावर में दूसरा फैक्टर क्या आता है कि कितने आरपीएम पे बना रहा है। अब जैसे ये ट्रैक्टर है तो ये 1800 आरपीएम पर, यानी 18 की रेस पर पूरे 58 हॉर्स पावर बना देता है, और ये 58 पीछे 56 हॉर्स पावर पहुंचा देता है। वहीं दूसरे ट्रैक्टरों की बात करें, अगर सेम 58 हॉर्स पावर भी है तो वो क्या करता है कि 58 हॉर्स पावर बनाने के लिए उसको 23-24 की रेस देना पड़ता है, रेटेड आरपीएम जो सबके मीटर पे भी लिखा होता है। तो अब जहां उसको 23-24 देना पड़ता है, तो किसान भाई को रिपर चलाते समय ये हमेशा रहता है कि मैं 23-24 पे चलाऊंगा तो ट्रैक्टर भी थोड़ा भागेगा और मेरा डीजल भी ज़्यादा खाएगा। तो वो किसान भाई क्या करते हैं, फिर 23-24 की बजाय या 18-19 पे ले आते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि वो फिर उनका ट्रैक्टर 58 हॉर्स पावर का अगर ट्रैक्टर है तो वो 58 बनाने के बजाय कम बना पाता है। तो इसी वजह से पीछे जो है, जैसे ये रेटेड आरपीएम पे 540 बनाएगा तो वो उसमें पीछे 23 की बजाय आप 18 पे चलाओगे तो वो 540 के बजाय 300, 350 आरपीएम, मतलब जितना उससे रेटेड से कम लाते जाएंगे पीटीओ हॉर्स पावर उतनी कम होती जाएगी। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आपको कम आरपीएम करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो 17-18 पे पूरा बना ही रहा है पहले से। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि हमारा ट्रैक्टर जो है कम आरपीएम में अपनी पूरी ताकत बना देता है। वहीं पे एक मुद्दा जो आता है वो आता है रिपर के सीजन में क्लच का। क्योंकि क्या होता है कि साधारण ट्रैक्टरों में जो जितने भी हाई लो वाले ट्रैक्टर हैं, जितने भी इस रेंज में ट्रैक्टर हैं, उनकी जो कम से कम स्पीड है सबसे छोटे गियर में, लो गियर में, वो रिपर को जितनी चाहिए उससे थोड़ी ज़्यादा है। वो 2.5-3 किलोमीटर प्रति घंटा से स्टार्ट होते हैं।
अब इसमें जो है वो हमने 12+4 का गियर बॉक्स दिया है, तो इसमें जो लो का भी पहला लगाओगे आप, उसमें भी अगर ऊपर कछुआ लगा दोगे, यानी कम से कम स्पीड लगा दोगे, ABCD गियर बॉक्स भी हम बोलते हैं इसको, तो इसमें आपको 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड मिलती है, जो कि रिपर, सुपर सीडर, बेलर वगैरह के लिए बेस्ट है। तो इसमें आपका फायदा क्या होगा कि आपको बार बार क्लच पे पैर नहीं मारना पड़ेगा, क्योंकि उन ट्रैक्टरों में स्पीड ज़्यादा है तो ट्रैक्टर को रोकने के लिए और कोई चारा नहीं है, तो बार बार हम क्लच पे पैर मारते हैं और उसी सीजन के दौरान ही वो क्लच जो आपको नुकसान पहुंचाती है, कस्टमर का खर्चा बढ़ाती है। तो सबसे बड़ा फायदा आपको यही है कि आपको जो है स्पीड आपके उपयुक्त मिल रही है। दूसरा कि रिपर के सीजन के लिए स्पेशली हमने ये लगाया है, एक तो प्री क्लीनर हमने अंदर कर दिया जिससे ताकि उसका कचरा वगैरह अंदर कम जाए। दूसरा इसमें आपका साथ में सेंसर भी लगा दिया ताकि चौक होने वाला हो तो आपको वो मालूम पड़ जाए वहीं डिजिटल मीटर में। वहीं पे रिपर के लिए हमने क्या किया कि रेडिएटर की डबल सुरक्षा कर दी है, उसके आगे एक फिन मैश भी लगा दिए, जो कि आप सीजन के टाइम चाय पीने के लिए 2 मिनट भी रुको तो इसको निकाला, झड़काया और इसको जो है आपने वापस अंदर लगा दिया। तो ये स्मार्ट में कुछ विशेष चीज़ें हैं कि ज़्यादा PT हॉर्स पावर आप तक पीछे पहुंचता है, कम से कम स्पीड दी हमने, ज़्यादा से ज़्यादा गियर के विकल्प दिए हैं और रेडिएटर फिन मैश जो कि आपकी रिपर के लिए बेस्ट है। तो अभी जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि हर किसान को जो भ्रम होता है कि मेरा ट्रैक्टर पूरा सीजन निकल जाता है लेकिन सेटिंग नहीं हो पाती है, तो उसका बड़ा साधारण सा एक तरीका है जो कि कोई भी किसान भाई, उसके पास चाहे कोई सा भी ट्रैक्टर है, मैसी है, कोई सा भी है, वो अपना गुणा भाग खुद कर सकता है। होता क्या है कि जैसे ही आपने रेटेड RPM पे ट्रैक्टर चलाया, जैसे ये 18 की रेस पे पूरी बना देता है, तो ये 18 की रेस पे पीछे पहुंचा दी इसने 540। अब 540 से ये शाफ्ट जो है आके बड़ी वाली पुली को देती है चक्कर। अगर यहाँ पे गियर बॉक्स लगा हुआ है सेम रेशियो वाला, ये आपको रिपर मैन्युफैक्चरों का सभी पे लिखा भी होता है और ज़्यादातर सेम वाली आती हैं, तो वो क्या करती हैं कि 540 को यहाँ पे पहुंचा दिया 540। अगर वो सवा वाली है, 1.5 वाली है, तो इसका पता कैसे लगेगा? आप इस शाफ्ट का एक चक्कर लगा के देखो, अगर इसके एक चक्कर में ये एक ही चक्कर मार रही है बड़ी वाली पुली, तो ये सेम गियर वाली है। अगर यहाँ से एक चक्कर में ये सवा मार रही है या 1.5 मार रही है, तो इसका मतलब ये सवा गुना कर रही है उस चक्कर को या 1.5 गुना कर रही है। तो जैसे ही 540 पहुंचाई, अगर सेम वाली है तो यहाँ 540 आएगी, सवा वाली है तो 540 को सवा से गुना कर दो, लगभग 700 के तकरीबन यहाँ चक्कर आ जाएंगे। अब हम क्या चाहते हैं? रिपर चाहती है कि पीछे जो है चक्कर मिले उसको 800 से 1000, तब वो सही समय में आपकी तूड़ी की ट्रॉली भर देगी और ट्रैक्टर को भी नहीं दबने देगी। इसके लिए आपको क्या करना है कि गुना भाग ऐसे होगा, 540 उधर से आए, मान लिया उदाहरण के लिए तौर पे मान लेते हम सेम गियर है इसमें, तो 540 से इस पुली पे आगे 540। अब इस पुली का ज़्यादातर साइज जो है वो 15, इसका 9 होता है, पर क्योंकि हमें चक्कर मिलाने हैं तो वो हो सकता है कि यहाँ पे 15 की जगह 16 भी हो सकता है, या 9 की जगह 8 या 10 भी हमें करना पड़े। तो गुणा भाग करने के लिए कैसे करेंगे? जैसे ही 540 आप इधर ले आए, 540 को जैसे ये 15 की पुली है उदाहरण के तौर पे, तो 540 आप अपने कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर सकते हैं, 540 गुणा 15, जो भी आए उसको डिवाइड कर दो जितने से ये पुली है 9, तो जैसे इसमें बन गया 900। तो ये परफेक्ट है, ये आइडियल सिचुएशन है कि आपको 900, 1000, 800 से 1000 के बीच में ही चक्कर रोटर पे चाहिए होते हैं। अब मान लीजिए आपका उधर से 540 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे पुली जो है वो आपने उधर से रेस कम कर दी, तो 540 की बजाय मान लीजिए 400 आ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर कंपटीशन ट्रैक्टरों में हाई रेटेड RPM ज़्यादा होती है तो वो कम रेस पे चलाते हैं, तो 540 की बजाय 400, 450 पे चलता है। तो जैसे ही 400 हुई, गुणा यहाँ पे 15 की ही है मान लीजिए, और इसको अगर हम 9 से डिवाइड करें तो 666 ही आ रहा है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि इस पुली को जो है हमें बड़ा करना पड़ेगा। तो 540, 400 मान लीजिए अपन ने जो उदाहरण लिया था, गुणा 16 या 17 जितना भी करना पड़ेगा, डिवाइड बाई ये वाली और छोटी करनी पड़ेगी, यहाँ 9 की जगह आप 8 कर दो, यहाँ 15 की जगह 16 कर दो, ताकि 800 से 1000 के बीच में आपका ये आ जाए, तो जिससे कि आपका तूड़ी को भरने की जो स्पीड भी है और जो क्वालिटी भी है वो आपको समस्या ना करे। तो ये किसान भाइयों को सबसे पहले सोचना है कि अगर मेरा ट्रैक्टर 18 की रेस पे 540 दे रहा है, तो यहाँ लगभग 15-9 की रखिए। अगर वो उसका रेटेड RPM ही ज़्यादा है और वो ज़्यादा पे चला रहा है, तो जैसे ही कम पे चला रहा है, तो जैसे ही कम करेगा, यहाँ पीछे 350-400 आ रही है, तो फिर आपको जो है ये 15 की जगह 16 करो, ये 9 की जगह 8 करो, इस हिसाब से आपको जो है पूरा रिपर का वर्किंग रहेगा। तो इसके अलावा भी अगर किसी किसान भाइयों को सवाल हो
क्योंकि स्मार्ट में तो इस तरह की कोई समस्या आती नहीं है। फिर भी आप हमारे मैसी के नज़दीकी डीलरशिप पे संपर्क कर सकते हैं। हम आप सबकी सेवाओं में 24 घंटे तत्पर रहते हैं। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, ये चल रहा है अपना 9500 स्मार्ट मैसी 58 हॉर्स पावर ABCD गियर बॉक्स के साथ स्ट्रॉ रिपर में, बहुत ही शानदार चलता हुआ। ये लो के पहले गियर में खरगोश गियर लगा हुआ है, मतलब अगर कछुआ लगा देंगे तो इससे भी कम स्पीड हो सकती है। ये देखिए कितनी सफाई के साथ आराम से, बिल्कुल एकदम सफाई के साथ, और ट्रॉली को जल्दी भरता हुआ। इसमें अभी हम आपको ये भी दिखाएंगे कितना RPM ड्रॉप कर रहा है। उसके बाद कस्टमर से भी जानेंगे क्या परफॉर्मेंस दे रहा है। हालांकि अभी ये सीज़न की शुरुआत है, तो गेहूं का जो ये कचरा है थोड़ा गीला होता है, इसमें ट्रैक्टर को ज़्यादा जोर आता है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी तरह से सफाई के साथ ट्रैक्टर चल रहा है, बहुत शानदार तरीके से। क्योंकि अभी ये गेहूं का कचरा थोड़ा हल्का ही है, तो इसलिए लो का पहला ही नहीं बल्कि लो का दूसरा लगा रखा है कम स्पीड में, यानी कछुआ गियर में, तो लो के दूसरे में। लेकिन बहुत ही बढ़िया तरीके से जल्दी ट्रॉली भरता हुआ, बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है। कहीं कोई RPM ड्रॉप नहीं है, अभी आपने देखा, और कहीं कोई गर्म होने की या किसी तरह की कोई, बिल्कुल पावरफुल ट्रैक्टर है, रिपर के साथ बिल्कुल शानदार तरीके से चलता हुआ। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हमारे स्मार्ट ट्रैक्टर के स्मार्ट कस्टमर से। भाई साहब नमस्कार, आपका परिचय? मेरा नाम रमेश कुमार जी, गाँव शंगन, जिला सीकर जी। आपने अभी स्मार्ट ट्रैक्टर लिया है, जैसे कहाँ से लिया और आपका इसके साथ क्या अनुभव रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये अपने कैपिटल से लिया जी, जोगी ऑटोमोबाइल से जी। वैसे बढ़िया चल रहा है जी, अच्छा है। रिपर के सीजन में इसमें जैसे बार बार कलच देने की समस्या आती है। अभी जो बुश है वो गिल्ला है, पहली बार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि बार बार क्लच पे पैर रख रहे हैं, वो चला भी ठीक है। तो आप जैसा कह रहे हैं कि बाकी ट्रैक्टरों में क्लच पे बार बार पैर मारना पड़ता है क्योंकि उनकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होती है, भूसा गीला होता है, लेकिन इसमें क्यों नहीं मारनी पड़ रही, ऐसा क्या है इसमें? इसका जी वो जो ABCD सिस्टम है ना जी, वो बड़ा बढ़िया है जी। कहीं ज़्यादा बुश है तो अपने सिस्टम छोटा कर ले, A कर ले, B कर ले, वो अपने ड्राइवर पे डिपेंड है, बुश पे डिपेंड है, जैसे भी करें। तो इसमें बार बार क्लच वाली समस्या नहीं है, इसमें ड्राइवर भी सेफ है और ट्रैक्टर भी सेफ है, हमेशा ट्रैक्टर भी सेफ है। तो अभी जैसे हालांकि सीज़न अभी थोड़ा शुरू ही हुआ है, लेकिन फिर भी आपने लगभग कितनी ट्रॉलियाँ टोटल अभी 2-3 दिन में बना दी? हमने जी कल शुरुआत की थी। अच्छा जी, 10 ट्राली कल और 10 के आसपास है, जो भी है लगभग 20 के आसपास ट्राली है। 20 के आसपास। तो कैसी इसकी खेत की सफाई है और क्या परफॉर्मेंस? खेत की सफाई तो यही देख लो आप, खेत की सफाई तो वैसे ट्रैक्टर का नहीं, ये तो रिपर का काम है जी। जो स्टार रिपर है वैसे ट्रैक्टर है वो अपना काम है जी, गर्म नहीं होना, नीचे धर लो, चौक पर ढाल लो, सफाई दो। बढ़िया है। तो आपके पास इससे पहले कौन सा ट्रैक्टर था, उसमें इसमें आपको क्या मोटा क्या फ़र्क मालूम पड़ा? देखिए मैंने इससे पहले कई ट्रैक्टर के लिए मैं नाम नहीं लेना चाहता जी, ठीक थे, अच्छे ट्रैक्टर वो भी अच्छे थे। हाँ जी, बस उनमें ये समस्या थी कि वे सीधे लोहाई में थे। हाँ, उसमें क्लच के पैर रखना पड़ता है, और शाम टाइम को या बारिश टाइम के बाद उसमें ज़्यादा दिक्कत आती थी, बार बार क्लच पे ही पैर रखना पड़ता था। इसमें वो समस्या नहीं। तो अभी जैसे आप इस रिपर की भी बात करें तो इसमें जैसे आपको PTO पावर है और है, वो सब बढ़िया तरीके से ट्रैक्टर से मिल पा रही है? बिल्कुल हाँ, इसके चक्कर वैसे बढ़िया है जी, और ऐसी PTO पावर भी इसकी लगभग और ट्रैक्टरों से ज़्यादा है, बेहतर है, बढ़िया है। हाँ, क्योंकि ये 58 में से लगभग 55 हॉर्स पावर की पहुँच जाता है, क्योंकि 95% इसका कन्वर्जन है। सही है जी, तो आप सभी किसान भाइयों से हमारे एरिया के उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए जी, कृषि के हिसाब से अपने, और जैसे भी अपना कोई बिजनेस टाइप से हम ट्रैक्टर खरीद कर रहे हैं जी, तो जैसे हमने पिछले सुपर सेट पे भी चलाया इसको, वहाँ भी बढ़िया काम किया इसने, और ये भी रिपर पे बढ़िया काम है। जो भाई अपने बिजनेस के हिसाब से कर रहे हैं या 2 पैसे कमाने के हिसाब से कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत बढ़िया ट्रैक्टर है। हाँ ठीक है भाई साहब, आप हमारा सहयोग करते रहिए।